whom क्या किस लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है। किस लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। और whom का भी अर्थ निकल के आता है जिसका या जिसकी। क्या अर्थ निकल के आता है? जिसका या जिसकी। whom जिसका अर्थ निकल के आता है जिसका या जिसकी। या जिस तरह से मी, अस, यू, देम, हर, हिम यूज होता है, उसी तरह से यह भी यूज होता है। जिस तरह से ये यूज होते हैं और कोई वर्ब नहीं लेते हैं, उसी तरह से यह भी यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्वियस है, कोई वर्ब नहीं आएगा। आइए देखते हैं इसका यूज एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आसान रहता है एग्जाम्पल के माध्यम से देखना। हम लोग लिखते हैं दिस इज द बॉय। याद रहे जब द का पढ़ाएंगे बताएंगे द का मतलब दिस भी होता है, डेट भी होता है। तो यहाँ पे दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। अच्छा, दूसरा लिखते हैं आई सपोर्टेड दिस बॉय। मैंने जिस लड़के का मदद किया था, मैंने इस लड़के का मदद किया था। अब देखते हैं यहाँ पे द बॉय और दिस बॉय एक ही आदमी को दर्शाया जा रहा है। क्या है? एक ही आदमी, सेम आदमी है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसको ऐड अगर हम लोग करते हैं, एक ही आदमी के लिए है तो सेंटेंस भी एक ही बार बोला जाना चाहिए। अब क्या पता चला? दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय और दिस बॉय। यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा भद्दा तो लग रहा है कि एक ही आदमी को बोल रहे हैं दिस इज द बॉय, आई सपोर्टेड दिस बॉय। यहाँ पे एक ही आदमी के लिए दो बार हम क्यों यूज़ करें, जब हमें पता है कि हम रिलेट करके प्रोनाउन का। यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉय भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। तो जब हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो भाई हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन के यूज से सेंटेंस सुंदर बनता है। और सेंटेंस को सुंदर बनाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर आप सेंटेंस सुंदर बनाना नहीं जानते तो आप उसको जल्दी जल्दी, अब द बॉय अगर 5 जगह आप एक पैराग्राफ में लिख दिए तो फिर तो खत्म कहानी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें से कोई एक रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक रहेगा तभी एक को वो रिलेट कर पाएगा। जैसे मैं अगर दोनों रिमूव कर दिए तो पता ही नहीं चलेगा किसके लिए कौन ला रहा है। तो एक तो पहले वाला तो जरूर रखना होगा, तभी दूसरा वाला समझ में आएगा कि इसके लिए प्रोनाउन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग दिस इज द बॉय, यहाँ पे एक द बॉय हो गया। द बॉय, दिस बॉय, डैट बॉय सेम अर्थ निकलता है, जिसको आर्टिकल में पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। दिस इज द बॉय आई सपोर्टेड, आई सपोर्टेड। अब यहाँ दिस बॉय के जगह हम लोग लिख सकते हैं आई सपोर्टेड हूं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग लिखे हुए हैं आई सपोर्टेड हूं, तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, किसी भी चीज़ को सजा कर लिखने में और बिना सजाए लिखने में बहुत अंतर होता है। अब कैसे? यहाँ पे जैसे हमने लिखा दिस इज द बॉय आई सपोर्टेड हिम, यहाँ पे हुम तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सही है, कतई सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे अगर लिख देते हैं दिस इज द बॉय, ओके, हुम आई सपोर्टेड, तो सबसे पहले तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस को सुंदर बनाना आना चाहिए, सेंटेंस को सटीक बनाना आना चाहिए, प्रिसाइज करना आना चाहिए। तो दिस इज द बॉय, तो हमने तीनों सीखा। यहाँ पे दिस बॉय को हटा के प्रिसाइज किया, सेंटेंस को प्रिसाइज करके होम से बनाया। अब बारी थी सुंदर बनाने की, तो हमने होम को यहाँ ले गए, क्योंकि ये होम ही है, होम जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है ना, सेंटेंस को ऐड कर रहा है। तो दिस इज द बॉय हुम आई सपोर्टेड, तो यहाँ पे ये सही होगा। यूज प्रीपोजिशन के बाद हुम का यूज होता है, ना कि हु का। जैसे में यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन रहे, प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे हु का यूज कतई सही नहीं माना जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हुम का यूज, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज, सॉरी यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग ही इज द टीचर अबाउट हु या whom you are टॉकिंग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ही इज़ द टीचर, अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है,
अबाउट क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद हु क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हुम ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद सब्जेक्ट कभी नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, हुम लेता है। तो प्रीपोजिशन के बाद